जिले के मनिया कस्बे में संचालित निजी स्कूल सेंट जेवियर की जांच करने शिक्षा निदेशालय की टीम आज मंगलवार को धौलपुर पहुंची। निजी स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र के परिजन ने बिना मान्यता 10वीं कक्षा की परीक्षा किसी दूसरे स्कूल से दिलाने की शिकायत शिक्षा विभाग को दी थी। साथ ही पुलिस थाने पर स्कूल संचालकों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने के बाद 3 सदस्यों की टीम आज निजी स्कूल की जाँच करने के लिए पुलिस बल के साथ स्कूल पहुंची। टीम ने स्कूल का रिकॉर्ड खंगाल कर दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। स्कूल की जाँच करने 3 सदस्यों की टीम के साथ संयुक्त निदेशक बजरंग लाल स्वामी ने बताया कि स्कूल के खिलाफ बिना मान्यता के 10वीं कक्षा की परीक्षा किसी दूसरे स्कूल से दिलाने की शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने के बाद निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा 3 सदस्यों की टीम गठित कर स्कूल की जांच करने के लिए धौलपुर भेजा। स्कूल के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट शिक्षा विभाग के निदेशक को पेश की जाएगी। टीम द्वारा आज पुलिस बल को साथ लेकर स्कूल के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। स्कूल की जाँच करने और धौलपुर पहुंची शिक्षा विभाग की टीम ने प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के संयुक्त निदेशक बजरंग लाल स्वामी, भरतपुर डीईओ रामेश्वर दयाल बंसल और निदेशालय के सहायक लेखाधिकारी हरिराम डूडी शामिल हैं। बता दें कि मनिया कस्बे के सेंट जेवियर स्कूल के खिलाफ एक छात्र के पिता सतीश शर्मा ने शिक्षा को शिकायत भेजी थी और मनिया पुलिस थाने पर मामला दर्ज कराया था, जिसमें पीड़ित सतीश शर्मा ने बताया कि उनका पुत्र कक्षा 4 से सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ रहा है। सेंट जेवियर स्कूल ने उन्हें अन्य बच्चों को कक्षा 9वीं और 10वीं में भ्रमित किया है और अपने स्कूल में मान्यता नहीं होने के बाद भी सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल के अटैचमेंट कर परीक्षा से पूर्व भविष्य खराब होने की बात कहते हुए सेंट जोसेफ स्कूल में परीक्षा देने के लिए मजबूर किया। पीड़ित ने रिपोर्ट और शिकायत में बताया कि सेंट जेवियर स्कूल की ओर से कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट जारी की गई, जो कि राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा जारी करनी चाहिए थी। स्कूल ने छात्रों से फीस तो ले ली, लेकिन छात्रों को परमानेंट एजुकेशन नंबर उपलब्ध नहीं कराया है, जिससे छात्रों को आगे हायर एजुकेशन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त निदेशक बजरंग लाल स्वामी ने बताया कि स्कूल के खिलाफ बिना मान्यता के परीक्षा दिलाने की शिकायत मिली थी। स्कूल के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट शिक्षा विभाग के निदेशक को पेश की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस ने भी अभी तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की है और स्थानीय शिक्षा विभाग द्वारा जब स्कूलों का निरीक्षण किया जाता है तो उस समय क्यों नहीं कार्रवाई की गई। नहीं, अभी जांच करने के लिए हम जा रहे हैं। जांच रिपोर्ट डायरेक्टर साहब को प्रस्तुत की जाएगी। क्या शिकायत है सर स्कूल की? शिकायत है कोई बच्चों की फीस संबंधी है, उनकी मान्यता से संबंधित। जिले के NH 11B पर बिशनगिरी बाबा के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली यांगी थाना इलाके के गरड़पुरा गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक 12 साल के बच्चे की इलाज के लिए ले जाते समय उसने रास्ते में अपना दम तोड़ दिया। हादसे में करीब 15 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से आधा दर्जन घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के जगनी थाना इलाके के सिंगायच गाँव के रहने वाले श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर सोमवार की शाम को बिशनगिरी मेला में बाबा के दर्शन करने के लिए आए थे और आज मंगलवार को सभी श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर वापस अपने गाँव जा रहे थे। तभी NH 11B पर गरड़पुरा गाँव के पास तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चालक से संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने लोगों की मदद से सभी घायलों को ट्रॉली के नीचे से निकालकर एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में 45 वर्षीय वीरेंद्र सिंह पुत्र नवल सिंह ठाकुर की मौत हो गई, जबकि 12 वर्षीय बालक हिमांशु पुत्र नेत्रपाल के उपचार के लिए आगरा ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिए हैं। बिशनगिरी बाबा के लक्की मेले में सिगाइच जंगल निवासी के श्रद्धालु यहाँ आए हुए थे। बाद दर्शन समय करीब 6 साढ़े 6 बजे के करीब श्रद्धालु अपने गांव वापस आ रहे थे, तो गांव गडरपुरा के पास ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। प्रथम दृष्टया ब्रेक फेल होने की बात सामने आ रही है और अभी तक इस दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, जिनमें मृतक वीरेंद्र और एक बालक हेमंत की। दोनों का पोस्टमार्टम कराया जाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी गई है और अन्य घायलों का प्राथमिक उपचार कर उनको घर भेज दिया गया है। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश और हड़ौती क्षेत्र में हो रही बारिश का पानी अब चंबल नदी में आना शुरू हो चुका है। वर्तमान में चंबल नदी जलस्तर खतरे का निशान 130.79 मीटर से 1.54 मीटर नीचे 129.25 मीटर पहुंच गया है। चंबल नदी का जलस्तर देर रात को और बढ़ सकता है। नदी में पानी की लगातार आवक जारी है। नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग
निगरानी रखे हुए है। चंबल नदी के किनारे बसे गांव के ग्रामीणों से नदी के पास नहीं जाने की हिदायत दी है। साथ ही हल्का पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और सरपंचों को निगरानी रखने के लिए पाबंद किया है। उधर पार्वती बांध के गेज को मेंटेन करने के लिए 2 गेट खोलकर 1168 क्यूसेक पानी रिलीज किया जा रहा है। पार्वती बांध के शनिवार और रविवार को 10 गेट खोले गए थे, जिसके बाद 2 गेटों को 1-1 फीट खोलकर पानी रिलीज किया जा रहा है। पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है, जबकि वर्तमान में गेज 223.30 मीटर पर चल रहा है। पार्वती बांध से पानी की निकासी होने से पार्वती नदी उफान पर चल रही है और नदी की रपटों पर पानी चल रहा है। धौलपुर जिले में पिछले 24 घंटे में 48 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है और अभी भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। जिले में मानसूनी सीजन में 650 mm बारिश दर्ज की जाती है। इसके एवज में अब तक 747 mm से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है, जिसके चलते जिले के नदी, बांध, तालाब और नाले उफान पर चल रहे हैं। राजाखेड़ा में सार्वजनिक दिव्यांग पार्क का वीसी के जरिए मंत्री ने किया लोकार्पण। 72 लाख रुपए की लागत से हुआ है निर्माण। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे की सरकारी ITI के पीछे स्थित सार्वजनिक दिव्यांग पार्क का उद्घाटन आज राजस्थान सरकार में नगरीय विकास विभाग के मंत्री झावर सिंह खर्रा ने वीसी के जरिए जुड़कर पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। 72 लाख रुपए की लागत से इस पार्क का निर्माण किया गया है, जिसमें बच्चों के लिए झूले और व्यायाम के उपकरण शामिल हैं। नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि राजाखेड़ा की सरकारी ITI कॉलेज के पीछे क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबू महाराज के देवस्थान पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा सार्वजनिक दिव्यांग पार्क का निर्माण किया गया है, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं के साथ अन्य लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि पार्क निर्माण में 45% केंद्र सरकार और 45% राज्य सरकार तथा 10% नगर पालिका की हिस्सेदारी है। पार्क को बच्चों के लिए झूले, व्यायाम के उपकरण, आरामदायक कुर्सियां, जॉगिंग ट्रैक आदि से उसे सुसज्जित किया गया है, जिससे यहां सुबह शाम आने वाले श्रद्धालुओं के साथ बच्चों को भी सुविधा मिलेगी। इसी के साथ पार्क को अंदर बाहर से 11 CCTV कैमरों से कवर किया गया है। 2 पक्षों में कहासुनी के बाद हुई मारपीट, दोनों पक्षों से 4 लोग हुए घायल। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के पुरानी सब्जी मंडी के पास आज सोमवार शाम 2 पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। इस घटना में एक पक्ष से 1 वहीं दूसरे पक्ष से 3 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना में घायल लोगों को उनके परिजनों ने इलाज के लिए राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां उनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक राजाखेड़ा कस्बे के वार्ड नंबर 15 पुरानी सब्जी मंडी के पास सोमवार शाम 2 पक्षों में आपस में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। इस घटना में एक पक्ष से VK उर्फ राम नरेश निवासी नीमडाणा और दूसरे पक्ष से प्रवीण जैन पुत्र नथीलाल जैन, कैलाशी पुत्र नथीलाल जैन और नितेश पुत्र अमीर चंद जैन घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची राजाखेड़ा थाना पुलिस ने घटना को लेकर घायलों से जानकारी ली है। फिलहाल घायलों का राजाखेड़ा CSC पर उपचार जारी है। धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड की डेहरी ग्राम पंचायत में सड़क किनारे बने घरों में बरसात का पानी भरा हुआ है। NH 11B हाईवे की लापरवाही के कारण पुलिया बंद पड़ी हुई है, जिसमें बरसात का पानी घर में कई बार नेशनल हाईवे के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है, फिर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। वहीं डेहरी ग्रामीण निवासी राम भरोसी मीणा ने बताया कि बरसात का पानी घरों में भर जाता है। नेशनल हाईवे की पुलिया बनी हुई है, लेकिन नाला नहीं बनाया गया है, जिससे घर में पानी भर जाता है। हमें मोटरों के द्वारा पाइप लगाकर बाहर पानी निकालना पड़ रहा है। हम लोगों को पानी में होकर निकलना पड़ रहा है। गंदा पानी भरा हुआ है घरों के अंदर। डेहरी पंचायत सरपंच किशन सिंह मीणा ने बताया कि नेशनल हाईवे के अधीन आता है। नेशनल हाईवे के अधिकारी NOC नहीं दे रहे हैं और ना ही नाला बना रहे हैं, जिससे बारिश का पानी भरा हुआ है। रोड के किनारे राम भरोई सलोफ रामे का मकान बना हुआ है। उसके 3-4 बेटे हैं, वो वहीं रहते हैं। ऊंची ढलान होकर के उसके मकान में पानी आ जाता है। रोड के किनारे से 80 फुट जगह नेशनल हाईवे की जगह, नेशनल हाईवे पंचायत को NOC दे दे, हम उसमें नाली बनाने के लिए तैयार हैं। नेशनल हाईवे को पिछली साल भी सूचित किया था, उन्होंने NOC आज तक नहीं दी है। NOC दे तो हम उसमें नाली बना दे, किसी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पर नेशनल हाईवे वाले नहीं सुनते हैं। उन्होंने पुलिया बना ली, वो भी बंद पड़ी हुई है। पुलिया में पानी निकल रहा है, पूरे काम को परेशानी हो रही है। नेशनल NH वाले दौसा हेडक्वार्टर्स का वो नहीं आते, खाना पूर्ति कर रहे हैं। आज वो अनंती गैंगसा के पास भी वहाँ पानी भरा हुआ है, वो पुलिया भी नहीं साफ की है। और यही है कि ये NOC दे देना ग्राम पंचायत के लिए कि हमारी 80 फुट जगह के अंदर नाली बना ले, उस पंचायत नाली बना देंगे हम। हमारे की फिलहाल पानी इसलिए सब जगह से आ रहे आए और आगे पुलिया थी तो वो राखी है। पुलिया में ज़्यादा पानी वो बंद है, सब जगह
समर वो लगा रखी है, मोटर पानी बेजम लगी हुई है, तुम देख लो आके। धौलपुर नगर परिषद के टाउन हॉल एवं राजाखेड़ा के दिव्यांग पार्क का हुआ लोकार्पण। राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा, स्वतंत्र परिवार नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन विभाग एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम द्वारा आज मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा नगरीय निकाय विभाग के विभिन्न भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में नगर परिषद के धौलपुर के टाउन हॉल और नगर पालिका राजाखेड़ा के बाबू महाराज दिव्यांग पार्क, सिविल कोर्ट के पास राजाखेड़ा का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम जिला स्तर पर DOIT केंद्र धौलपुर पर एवं राजाखेड़ा में बाबू महाराज दिव्यांग पार्क पर आयोजित किया। कार्यक्रम में धौलपुर जिला कलेक्टर निधि बीटी, नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह, उपखंड अधिकारी साधना शर्मा, नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा, भाजपा नेता नीजा शर्मा, डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा, धीर सिंह जादौन एवं नगर परिषद के पार्षद मौजूद रहे। शहरी विकास मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा जी और हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह बेडम जी को इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ने के लिए धन्यवाद देती हूँ। सम्मानित मंच, कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बधाई दे दूं कि माननीय मंत्री जी के द्वारा 72 लाख रुपए की लागत से बना ये सुंदर पार्क आप सबको समर्पित किया जा रहा है। ये पार्क अब आपका है, आप ही को इसकी देखभाल करनी है। आइए आज हम बात करते हैं एक नेताजी की, जिनको बहुत शौक है फीता काटने का। अपने नाम की पट्टिकाएं लिखने का कुछ जरा ज्यादा ही शौक है। धौलपुर में केंद्र सरकार व राजस्थान सरकार द्वारा हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के दिवस को खेल एकता के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला शिक्षा विभाग की ओर से दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रोहित बिष्ट ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार खेल में भाग लेना चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल सप्ताह के अवसर पर नियमित अभ्यास करने की शपथ ग्रहण कराई। उन्होंने कहा कि सदैव खेल के दौरान खेल भावना को सर्वोपरि रखते हुए खेलना चाहिए। इस अवसर पर प्रभारी उप जिला शिक्षा अधिकारी विजय उदेनिया ने कहा कि मुझे ध्यानचंद ने विश्व पटल पर हॉकी के माध्यम से भारत का नाम गौरवान्वित किया था, इसलिए भारतवर्ष में उनके जन्मोत्सव को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष पूरे देश में खेल दिवस खेल सप्ताह दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आई दौड़ प्रतियोगिता में अंगद तोमर प्रथम, अवधेश पूजा द्वितीय, अल्पेश कांत तृतीय स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में शिक्षा विभाग की ओर से सह प्रभारी अजय बघेल, रूप सिंह, संतोष राजपूत, रवि मोहन त्रिवेदी, विमल शर्मा, बलवीर सिंह, हरेंद्र गुर्जर, पूजा नरसल, सुरेंद्र यादव, सुनील तिवारी, रजनी वर्मा, कामनी, खेल विभाग की ओर से अमृतलाल, फुटबॉल कोच संदीप राणा, रंजीत दिवाकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। धौलपुर शहर में मनाए जा रहे खेल दिवस सप्ताह के अंतर्गत इंदिरा गांधी स्टेडियम पर फुटबॉल खिलाड़ियों द्वारा जिला कलेक्टर निधि बीटी की प्रेरणा से श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रभारी उप जिला शिक्षा अधिकारी विजय उदेनिया ने बताया कि इस वर्ष केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शिक्षा विभाग की ओर से सप्ताह भर खेल गतिविधियों के अंतर्गत श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम पर किया गया, जिसमें फुटबॉल के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। फुटबॉल कोच संदीप राणा ने बताया कि सप्ताह के अंतर्गत हमारे खिलाड़ियों द्वारा इंदिरा गांधी स्टेडियम पर खेल के बाद श्रमदान किया गया। यह कार्य सप्ताह पर नियमित रूप से कराया जाएगा। उन्होंने खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वह इंदिरा गांधी स्टेडियम को अपने घर आंगन की तरह साफ, सुंदर और स्वच्छ रखें। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के सचिव गुरमीत मान, असलम खान, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, खेल दिवस सप्ताह से प्रभारी अजय बघेल, रंजीत दिवाकर सहित फुटबॉल खिलाड़ी मुख्य रूप से उपस्थित थे। उनके जन्म उत्सव पर खेल दिवस के अवसर पर धौलपुर से फुटबॉल संघ ने आज ग्राउंड की सफाई, बच्चों ने सफाई की। विधायक सुखराम कोहली के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। मृतक भैरव सिंह पोसवाल को शहीद का दर्जा और परिवार को सरकारी नौकरी एवं 1 करोड़ राशि मुआवजे की मांग की है। बसड़ी उपखंड के गांव तामोटी निवासी भैरव सिंह पोसवाल 26 अगस्त को तहसील परिसर स्थित कचहरी में काम कर रहा था। उसी समय सूचना मिली कि एक युवक पार्वती नदी भूतेश्वर परिस्थित निकट में डूब रहा है। तुरंत बिना विलंब किए भैरव सिंह पोसवाल पार्वती नदी की तरफ दौड़ पड़े और पानी में डूब रहे दिनेश जाटव को बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। भैरव सिंह दिनेश जाटव को गहरे पानी से बाहर निकालने में सफल रहे, लेकिन खुद गहरे पानी में फंस गए और डूब गए। डूबने से भैरव सिंह पोसवाल की मृत्यु हो गई। भैरव सिंह पोसवाल ने जो साहसिक कार्य किया उसके लिए उनको मरणोपरांत शहीद का दर्जा देकर सम्मानित किया जाए एवं परिजनों में से किसी एक को सरकारी
सरकारी नौकरी दी जाए एवं मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाए। पूर्व में भी राज्य सरकार द्वारा साहसिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को समय समय पर सरकारी नौकरी एवं मुआवजा प्रदान किए जा चुके हैं। समय समय पर ऐसे साहसिक कार्य करने वाले नागरिकों को सम्मानित किया जा चुका है। मृतक भैरव सिंह के द्वारा किए गए साहसिक कार्यों को उसी श्रेणी में रखकर मानवीय आधार पर उपरोक्त मांगों पर गंभीर विचार करके उक्त मांगों को पूरा करने की कृपा करें, जिससे युवाओं एवं जागरूक नागरिक बंधुओं को प्रेरणा का आधार बन सकें। मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि दिनांक 24 तारीख को लगभग शाम के 4 बजे एक युवक पार्वती नदी के निकट पर नहा रहा था। जब वो डूबने लगा तो उसके साथी ने दौड़ करके तहसील परिसर में बताया कि मेरा साथी डूब रहा है, और ये सुन करके वहाँ से भीड़ जब पहुँची तो उनमें भैरव सिंह गुर्जर वहाँ पहुँचे और उन्होंने साहस का परिचय देते हुए नदी में छलांग लगाई और नदी में छलांग लगा करके उस युवक को उन्होंने बचा लिया। दुर्भाग्य से भैरव सिंह गुर्जर जी गहरे पानी में चले गए और गहरे पानी में जाने के कारण उनकी मौत हो गई। भाई भैरव सिंह गुर्जर जी ने अपना साहस का परिचय देते हुए एक जान को तो बचा लिया, परंतु अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। हम सभी भाइयों ने एक मांग रखी है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि भाई भैरव सिंह गुर्जर को उनके साहसिक कार्य के लिए शहीद का दर्जा दिया जाए, उनके परिवार में से किसी एक आदमी को नौकरी दी जाए। साथ ही साथ क्योंकि भाई भैरव सिंह गुर्जर अपने पीछे पत्नी और बच्चे छोड़ के गए हैं, उनके पालन पोषण के लिए, उनके जीवन यापन के लिए 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। हमारे सूबे के, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा जी बहुत ही सहृदय इंसान है और वो निश्चित रूप से हमारी बातों को सुनेंगे और इन बातों पर अपना विचार करेंगे, विचार करके हमारी मांगों को पूरा करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से एक चीज़ निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से विगत 2 दिन पहले आंगई बंदा बांध में भी एक महिला को डूबते हुए हमारे पुलिस जवानों ने बचाया था, ऐसे कार्य करने वाले जो जितने भी भाई हैं उनको गैलेंट्री प्रमोशन दिया जाए और जो साहसिक कार्य करते हैं उनको जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, केंद्र स्तर पर उनको सम्मानित किया जाए और उनके साहस को जनता के सामने लाया जाए, जिससे जनता उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सके। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकारों में भी हमारे ऐसे कई सारे कार्य हुए हैं जिनमें पुलिस की नौकरी भी मिली है, अन्य महकमों में भी नौकरी मिली है। मेरा तो करबद्ध निवेदन है हमारे सजग मुख्यमंत्री महोदय से कि भाई भैरव सिंह गुर्जर जी को शहीद का दर्जा देकर और उनकी सम्मानित किया जाए, उनके परिजन को नौकरी दी जाए और साथ ही साथ 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और जिस पुलिसकर्मी ने महिला को बचाया था उसको गैलेंट्री प्रमोशन भी दिया जाए। मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सोमवार की रात शहर में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान शहर के विभिन्न मंदिरों को जहां विशेष रूप से सजाया गया, तो वहीं छोटे बच्चों द्वारा गली मोहल्लों में भगवान कृष्ण के जुड़े विभिन्न रूपों की झांकियां सजाई गई। शाम होते होते शहर की महिलाएं भी बच्चों के साथ टोलियों में भगवान कृष्ण के विभिन्न रूपों के दर्शन करने के लिए मंदिरों और झांकियों में पहुंची। रात 12 बजे जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो विभिन्न मंदिरों से जयकारे गूंज उठे। शहर के दाऊजी मंदिर पर इस दौरान दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धौलपुर जिला ब्रज क्षेत्र से जुड़ा है, ऐसे में यहाँ भगवान कृष्ण की लोगों में विशेष आस्था है। इसी के चलते शहर के 1 दर्जन से अधिक मंदिरों पर विशेष आयोजन देखने को मिले। छोटे बच्चों द्वारा भी जगह जगह झांकियाँ सजाई गईं, जिनमें छोटे बच्चों को ही कृष्ण, राधा, बलदाऊ और अन्य रूपों में सजाया गया। दाऊजी मंदिर पर आयोजित प्रतियोगिता में माखन और दही से भरी मटकी को फोड़ने के लिए युवाओं की टोलियों ने कई बार प्रयास किया। इस आयोजन को देखने के लिए शहर के लोग उमड़ पड़े। शहर के पुराना गंज में ठाकुर चित्र शिरोमणि राधा कृष्ण मंदिर पर विशेष आयोजन किया गया। यहाँ भजन कीर्तन के साथ मंदिर पर फूल बंगला झांकी सजाई गई और प्रसादी का वितरण हुआ। वहीं तुलसी वन स्थित श्याम के राधा कृष्ण मंदिर पर भी विशेष आयोजन किया गया। शहर के पुराना बाजार, विट्ठलनाथ मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, टाटापाड़ा स्थित बांके बिहारी मंदिर और पटवारी मंदिर, गुम्मट हनुमान मंदिर, बालेश्वर महादेव मंदिर पर भी विशेष आयोजन देखने को मिले। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शहर में घर घर महिलाओं ने व्रत रखे और अपने मंदिरों के ठाकुर जी का विशेष रूप से सजाया। खीर में लड्डू गोपाल जी को बिठाकर रात 12 बजे जन्म कराया और स्नान कराकर विशेष पोशाक पहनाकर ठाकुर जी की परिवार सहित आरती की। इस दौरान मंदिरों से लाई गई विशेष पंजीरी और पंचामृत के प्रसाद को लेकर घर में बने पकवान में मिलाकर महिलाओं ने व्रत खोले।